पिछले पीरियड में अपन लोग ये पढ़े थे कि एचयूएफ में क्या क्या चीजें टैक्सेबल होता है, क्या क्या नहीं होता है। पिछला कई लोगों ने अटेंड नहीं किया था क्लास। तो फैमिली की इनकम में केवल फैमिली की इनकम को ही जोड़ते हैं जो फैमिली की प्रॉपर्टी से होती है। फैमिली का कोई मेंबर पर्सनली कहीं भी कमा रहा है या अपने एफर्ट से कुछ पैसा वो अर्न कर रहा है, तो वो सब इनकम को फैमिली की इनकम में नहीं जोड़ते हैं। केवल फैमिली की इनकम बस, और कुछ भी नहीं। तो अपन इसका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 have been supplied by Shri Rohit, who is कर्ता ऑफ HUF। HUF का कर्ता रोहित का नाम दिया हुआ है। जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है वो परिवार का, फैमिली का कर्ता होता है। अपने को इस क्वेश्चन में आखिरी लाइन में क्या लिखा है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम ऑफ द फैमिली फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अपने को टोटल इनकम निकालनी है फैमिली की। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ HUF for the assessment year 2021-22 2021-22। टोटल इनकम निकालने के लिए बोला इस क्वेश्चन में। सब लोग हेडिंग डाल दीजिए। फैमिली को कोई सैलरी का इनकम तो हो नहीं सकता HUF में। HUF में कभी भी सैलरी की इनकम नहीं रहेगी। बाकी 4 हेड में से कोई भी हेड की इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन अदर्स, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है क्या फैमिली को। तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी का 4th पॉइंट दिया हुआ है, देखो, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एसेस्ट्रल हाउस लेट आउट। ये एसेस्ट्रल हाउस मतलब कि फैमिली का जो पूर्वजों का मकान है उसको एसेस्ट्रल, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस मकान में इन लोग रहते आ रहे हैं या इनके पास जो मकान है अपने पूर्वजों के पहले से ही, उस मकान को इसने किराए में दिया हुआ। देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एसेस्ट्रल हाउस लेट आउट। तो परिवार का जो मकान किराए में देंगे वही आएगा। इसमें तो फैमिली का ही आता है, फैमिली के अलावा कोई नहीं आता। और उसका लोकल टैक्स पे किया यानी म्युनिसिपल टैक्स। और बाकी इसमें मकान के संबंध में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, डोनेशन, LIC प्रीमियम, और स्टार्टिंग में क्या था, प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली बिजनेस, नेट, सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर लुकिंग आफ्टर द फैमिली बिजनेस। परिवार का कोई मेंबर, फैमिली का कोई मेंबर फैमिली बिजनेस में काम करता है तो उसकी सैलरी बिजनेस में अलाउड होगी कि नहीं होगी? होगी सर। बिल्कुल सही। तो उसकी सैलरी ऑलरेडी प्रॉफिट से चार्ज हो चुकी है, क्योंकि ऊपर में दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली बिजनेस नेट। और ये परिवार के मेंबर को जो सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस में टाइम दे रहा है, बिजनेस के उसको देख रहा है वो फैमिली बिजनेस को, तो ये सैलरी अलाउड है। यदि ये सैलरी जो सेकंड पॉइंट में ये जो दिया है, ये सैलरी यदि बिजनेस से माइनस नहीं किए होते तो हमको करना पड़ता, क्योंकि परिवार का कोई भी मेंबर
फैमिली के बिजनेस में काम कर रहा है तो उसको जो सैलरी देते हैं वो बिजनेस में अलाउड खर्चा है फैमिली के बिजनेस का, और ये यदि माइनस नहीं किया होता तो हमको माइनस करना पड़ता। और आगे क्या लिखा है, रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय कर्ता फॉर वर्किंग एज ए सेक्रेटरी इन कंपनी। परिवार का कर्ता कहीं पे कंपनी में सेक्रेटरी है तो ये उसकी पर्सनल इनकम है, इसका फैमिली की इनकम से कोई मतलब नहीं। तो अपन अभी लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके अंदर अपन लिखते थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब कोई एक्सपेक्टेड रेंट तो है नहीं क्योंकि फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसमें केवल रेंट बस दिया और कुछ भी नहीं। तो रेंट अमाउंट के 2 कॉलम, तो उसमें पहले अपन अंदर कॉलम में लिख देते हैं कितना दिया हुआ रेंट। ये देखिए 4th पॉइंट, इसमें रेंट भी नहीं दिया है, क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू बस लिखा है। म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा रहा होगा इसलिए उसी को लिख दिया है, रेंट वगैरह नहीं लिखा है, खाली म्युनिसिपल वैल्यू लिखा है। तो फिर यहाँ पर रेंट की जगह आपका आ जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस लेट आउट, बाकी और कुछ भी नहीं दिया। तो यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 34,000, 34,000, 34,000। फिर इसमें माइनस म्युनिसिपल टैक्स या और उसको बोलते हैं लोकल टैक्स, दोनों का मतलब एक ही है, पे। यदि पे करना बाकी हो तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, आप लोग हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हो। तो म्युनिसिपल टैक्स यानी कि लोकल टैक्स कितना पे किया उसी के नीचे लिखा हुआ है 4,000, 4,000 रुपए। तो ये आ गया 30,000, क्या बोलेंगे चंचल इसको, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया नहीं है मकान का, तो बस एक डिडक्शन जो कंपलसरी माइनस करते हैं, कौन सा रिधि, कौन सा डिडक्शन माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। अंडर सेक्शन 24A। %30 ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30,000 का 30%, नो सर, 9,000। कितना आ गया ये इनकम, 21,000। इसको बाहर लिख दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 21,000। लिख दिए सब लोग। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब वही फैमिली का बिजनेस, नेट निकाल के दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस सबसे ऊपर में देखिए, नेट 3,04,000, 3,04,000। और बिजनेस से फैमिली के मेंबर को सैलरी दे रहे हैं जो काम कर रहा है, तो वो सब माइनस करने के बाद ही दिया हुआ है ऑलरेडी। यदि नहीं माइनस किया हुआ था तो हमको माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये नेट अमाउंट दिया हुआ है 3,04,000, 3,04,000। बिजनेस इनकम भी हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए कोई कैपिटल गेन है क्या, देखिए ऊपर से नीचे तक यस सर है। है। कौन सा पॉइंट,
7 long 7 term point लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस ये एक ही पॉइंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बस और कोई कैपिटल गेन का पॉइंट नहीं दिया। ये भी लिख देंगे अपन। थर्ड पॉइंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 39,000 39,000 income from other sources, income from other sources। अदर सोर्स में क्या क्या है देख लेते हैं अपन एक बार क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा तो कोई आएगा नहीं, तीसरा भी नहीं आएगा क्योंकि ये कर्ता का पर्सनल इनकम है। चौथा हाउस प्रॉपर्टी में चले गया, पांचवा भी हो गया। छठवां डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी का डिविडेंड इसी साल से ये हुआ है टैक्सेबल। अदर सोर्स में पढ़ चुके हो आप लोग। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना है अमाउंट बताओ? 8,000 8,000। अदर सोर्स में और कोई इनकम है क्या? प्रॉफिट फ्रॉम फर्म आएगा क्या? नहीं सर। नहीं आता क्योंकि फर्म खुद टैक्स पे कर देती है, पार्टनरशिप फर्म। डोनेशन तो डिडक्शन में आ जाएगा। कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड है तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। और LIC प्रीमियम HUF में इसका भी डिडक्शन मिलता है, ये 80C में आ जाएगा और डोनेशन वाला 80G में। बस और कुछ भी नहीं है, पूरा देख लिया अपन क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक। बस अब ये टोटल कर लेते हैं अपन। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है? 3,72,000 3,72,000 3,72,000। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस सबसे पहले नंबर 1 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। LIC प्रीमियम जो दिया हुआ है वो आ जाएगा। LIC प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 6,000 6,000। उसके बाद नंबर 2 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते हैं तो क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% डोनेशन टू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50% of qualifying amount। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकालते हैं ये बाजू में पहले मैं लिख रहा हूँ वर्किंग नोट साइड में। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना पूरा? इसके बाद वर्किंग नोट में देखिए सबसे पहले क्वालिफाइंग अमाउंट के लिए आपको निकालना पड़ता है एडजस्टेड GTI यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जो अपन कैसे निकालते थे कि GTI में से माइनस कर दो यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो, और अदर डिडक्शन है जैसे यहाँ पर 80C वगैरह वो भी माइनस कर दीजिए, और कोई भी डिडक्शन है तो GTI है 3,72,000 माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था इसमें
39,000, वो भी माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 80C की जो डिडक्शन है 6,000, ये भी माइनस हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 3,27,000। 3,27,000, 3,27,000। ये क्या आ गया? एडजस्टेड GTI। अब अपन कैलकुलेट करेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट। %10 of adjusted GTI और एक्चुअल डोनेशन, जो दोनों में कम, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन। ये आ जाएगा 3,27,000 का 10% 32,700। और एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन क्वेश्चन में दिया रहता है, देख लो कितना दिया हुआ है। 1,000, 1,000 रुपये दिया हुआ है। 1,000 विच एवरेज लेस, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट जो दोनों में कम है, तो दोनों में क्या कम है चंचल? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन 1,000। 1,000, तो ये आ गया क्वालिफाइंग अमाउंट, इसका 50%, क्योंकि यहाँ लिखा है ना क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%। 1,000 जो डोनेशन दिया हुआ है वो सबसे कम था, उसका 50% 500। ये हम माइनस कर देते हैं GTI में से डिडक्शन, टोटल इनकम आ जाएगा 3,65,500। 3,65,500, 3,65,500। इसको बोलेंगे टोटल इनकम। ठीक है, कहीं कोई डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, आंसर देखो कितना दिया आंसर, 3,65,500 और GTI था 3,72,000। ये आंसर हो गया आपका। किसी को इसमें डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ा दूं या किसी का बाकी है? चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बस इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि बिजनेस अपने फैमिली की इनकम जोड़ना है और कुछ भी नहीं जोड़ना है। फैमिली मेंबर कुछ भी अपना कमा रहा है तो वो सब उसकी पर्सनल इनकम में आ जाता है, वो सब फैमिली की इनकम में नहीं जोड़ना है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री विवेक पटेल इज कर्ता ऑफ HUF। ही फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज फैमिली income for the year ending 31st March 2021. Gross annual value of let out property, gross annual value दिया हुआ है let out property का 16,000, माइनस हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्स, तो ये फैमिली की इनकम में आ जाएगा जैसा भी पिछले क्वेश्चन में था। उसके बाद आफ्टर डिडक्टिंग 8720 एज इनकम टैक्स, बिजनेस इनकम दी हुई है 2,18,000। टैक्स कटने के बाद TDS कट गया होगा या ये लोग एडवांस में दे दिया होगा टैक्स। TDS तो बिजनेस की इनकम है तो टैक्स एडवांस में पे किया होगा इसने, तो टैक्स एडवांस में पे कर दिया 8,720। उसको डिडक्ट करने के बाद की इनकम दी हुई है 2,18,000। तो इसको क्या करोगे? 8,720 को वापस इनकम में जोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी हमारी इनकम से टैक्स कट जाता है हम पे कर देते हैं, तो अपन तो इनकम पहले पूरी लिखते हैं ना, टैक्स माइनस करने के बाद थोड़ी लिखते हैं, जैसे आप लोग अदर सोर्स में करते थे ना, टैक्स करने के बाद का इंटरेस्ट आता था तो आप वापस ग्रॉस अप करते थे कि नहीं। तो बिजनेस की इनकम टैक्स माइनस करके दी हुई है,
तो इसमें वापस वो टैक्स जोड़ देंगे 8,720। प्रॉफिट फ्रॉम फर्म पार्टनरशिप फर्म, ये आएगा क्या चंचल? प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म No, sir. नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फर्म को टैक्स पे कर देती है। तो बिजनेस की इनकम आ जाएगी 2,18,000 प्लस 8720। कंप्यूटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी निकाल के दे दिया 26,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट 19,000। ये दोनों कैपिटल गेन है, दोनों लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्स में आ जाएगा। सैलरी इश्यूड फ्रॉम मेंबर हु इज सर्विंग एट सम अदर प्लेस, इसका क्या होगा भाई? परिवार का मेंबर कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहा है और वहां से उसको सैलरी मिल रही है, ये फैमिली की इनकम में लेंगे क्या? No, sir. नहीं लेंगे, क्योंकि ये उसकी पर्सनल इनकम में आएगा। अ मेंबर ऑफ द फैमिली इज हैंडीकैप्ड, परिवार का एक मेंबर हैंडीकैप्ड है, एंड द फैमिली स्पेंट, फैमिली उस पर खर्चा कर रही है उसके ट्रीटमेंट के लिए 18,000 रुपए, इसका एक डिडक्शन मिलता है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बताओ कौन सा डिडक्शन माइनस होगा इसमें? ATDD. बिल्कुल सही, 80DD, और उसका अमाउंट फिक्स है, चाहे खर्चा कम करो या ज्यादा करो। कोई फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है हैंडीकैप, तो उसके लिए कितना मिलेगा डिडक्शन? 75,000. और कोई फुली हैंडीकैप्ड है तो 1,25,000. तो यहाँ पर फुली हैंडीकैप तो लिखा नहीं है, तो 75,000 80DD का डिडक्शन माइनस हो जाएगा। कितना? 75,000। इसके बाद डोनेशन बाय चेक टू रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो कोई भी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है तो 50% ऑफ 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। Karta has also received 10,000 as director fees from his personal effort, ये तो आएगा नहीं, ये उसका पर्सनल है, तो बस दो डिडक्शन माइनस हो जाएगी, एक 80DD 75,000 और 80G 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। और अभी जस्ट अभी अपन पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे, तो इसको होमवर्क दूं कि बनवाऊं? हो जाएगा सर। मानसिक होमवर्क दूं कि बनवाऊं? होमवर्क दे दीजिए। देख लो भाई, बाकी किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। हिमांशु बन जाएगा सर। बन जाएगा तो इसको होमवर्क कर देते हैं, कुछ डाउट होगा तो कल बता देंगे, ठीक है? कुछ भी इसमें डाउट रहेगा तो कल बता देंगे। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसके लिए अपन वापस नया स्क्रीन ज्वाइन करते हैं।